हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो चुका था और आज है पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा। ठीक है, तो सुबह हम उठ गए थे जल्दी। तो फिर झाड़ू लगाना, दहलीज पे पानी डालना, जो मेन गेट होता है वहाँ पे सुबह उठ के पानी ज़रूर डालना चाहिए और अपने दरवाजे को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। कहते हैं सुबह के टाइम पर लक्ष्मी माँ आती हैं। उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में मैं झाड़ू लगाने लगी थी और अभी बेटू और मम्मी लेटे हुए हैं। फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। जो सुबह की बासी वाली झाड़ू होती है वो निकाल चुकी हूँ। ये दोबारा से लगा रही हूँ मैं, जो मुझे पोछा लगाना है। और फ्रेंड, संडे भी है तो थोड़ा सा काम क्या होता है ना, संडे वाले दिन मतलब थोड़ा लेट होता ही जाता है, कितना भी जल्दी करो। लेकिन आज क्या हुआ था, आज हमारे यहाँ हमारी जो ताई हैं वो पिन्नी कर रही हैं, तो फिर उस वजह से ना बहुत जल्दी काम हो गया। तो उन्होंने बोला था 8 बजे आने के लिए, कि 8 बजे तक सभी लोग आ जाना। तो फिर ये रहता है ना मन में फ्रेंड की जल्दी जल्दी पूजा भी करनी है, नहाना धोना भी है, पूजा साफ सफाई भी करनी है। तो इस चक्कर में ना काम बहुत जल्दी हो गए थे। खाना फिर मैंने नहा के ही बनाया था, क्योंकि किसी को स्कूल जाना नहीं था, तो टिफ़िन वगैरह भी नहीं लगाने थे। उसके बाद मैंने फटाफट लगा लिया पोछा, पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी। और ये देखिए, इतने सारे कपड़े कल के ही पड़े हुए हैं, आज तो अभी धुले ही नहीं है मैंने, क्योंकि कोई अभी नहाया ही नहीं है, तो कपड़े भी धुलने के लिए हुए नहीं हैं। और ये कल के ही इसलिए हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स। पर आज हाँ, धूप निकल आई थी, थोड़ा देर से निकली लेकिन निकल आई थी। फिर मैंने पोछा लगा दिया, पूरा घर अच्छे से अरेंज कर दिया, फिर करी पूजा। यहाँ पे सभी भगवान जी के लिए अच्छे से करा दिया स्नान। आप कच्चे दूध से भी करा सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन से भी करा सकते हैं, क्योंकि जैसे पूर्णिमा तिथि है तो सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। तो हमने सभी भगवान जी के लिए स्नान कराने के बाद में सभी को अच्छे से विराजमान कर लिया है। और पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हमारे पास में सफ़ेद वस्त्र नहीं थे लड्डू गोपाल के, तो हमने ये ही पहना दिए हैं। लेकिन अपने छोटे से गोविंद माधव के लिए हमने एक स्टॉल उड़ा रखा है वाइट कलर का, और कलश की स्थापना कर दी है, क्योंकि गंगा मैया मतलब गंगा मैया का दिन होता है, इसलिए छोटा सा मतलब जो हमारे पास में एक लोटा है उसी में ही कर दिए, क्योंकि मंदिर में हमारे इतनी जगह नहीं थी। और फ्रेंड, आज के दिन विष्णु भगवान और भोले बाबा की पूजा करी जाती है, तो हमने अलग से कोई भी चौकी नहीं लगाई है, हमने इस तरह से ही पूजा करी है। और जो लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या फिर कथा करते हैं आज के दिन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पंचामृत और जो पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए, तो वो हम शाम के समय में बनाकर भोग लगा देते हैं और कथा पढ़ लेते हैं। इतना हर एक पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद में हमने ये तो सुबह वाली पूजा थी, तो बिल्कुल साधारण तरीके से हमने कर ली थी। इत्र सेवा दे दी थी सभी भगवान जी के लिए, तुलसी माँ की पूजन किया था। पूर्णिमा वाले दिन भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो हमने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी। और आज रविवार भी था फ्रेंड, और सभी भगवान जी के लिए तुलसी भी मतलब चढ़ा दी। विष्णु भगवान के लिए सालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल और गणेश जी की पूजा कर ली है, तुलसी मैया की भी पूजा कर ली और परिक्रमा भी कर ली है। सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया है और कुछ दक्षिणा चढ़ानी रहती है, फिर दान। और आज के दिन फ्रेंड कुछ ना कुछ गर्म चीज़ों का दान आप जरूर करें, मतलब जरूर करना चाहिए। फ्रेंड, आज है पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा है और यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं और टाइम हुआ है 8:20। और बेटू भी आज नहा धो के रेडी हो गई है और मैंने भी नहा लिया, क्योंकि आज हमारी ताई कर रही है पिकनिक, तो उनकी मैं तैयारी करा के आई हूँ। बेचारी अकेले कर रही थी, तो थोड़ी सी तैयारी करा के आई हूँ कि भाभी अपना तैयार वैयार हो रही थी और बड़ी वाली भाभी अभी आई नहीं थी, इस चक्कर में। अब हस्बैंड जा रहे हैं मंदिर, मंदिर जा रहे हैं ना? क्यों मंदिर जा रहे हो? कितनी देर लगेगी? और
फ्रेंड जैसे कि ताई ने बोला था 8 बजे के लिए, तो मैं 8:20 पर मतलब पूरे 8 बजे उनके घर पर गई थी। तो उनकी कुछ तैयारियां नहीं हुई थी, तो वो मैं तैयारी करा कर आ गई थी। फिर मैंने कहा ताई अब हम घर पर जा रहे हैं, सभी लोग आ जाएं तो आप आवाज़ लगा लेना। फिर यहाँ पर आकर हमने आटा लगा लिया था, क्योंकि आज पूड़ी वगैरह बनानी थी। व्रत तो हम लोग नहीं रखते हैं फ्रेंड, लेकिन पूजा पाठ और जो भी है वो पूरा कर लेते हैं। जैसे पूजा करनी चाहिए, व्रत नहीं भी रखो तो इस तरह से पूजा कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आटा लगा दिया था मैंने, और आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जिसके हमें बनाने थे आलू टमाटर। फिर मैं भिंडी धोकर काटने जा रही थी, तभी वो ताई ने आवाज़ लगा ली। तो फिर मैं मम्मी के लिए दे गई थी कि आप भिंडी काट कर रखना, मैं वहाँ से आने के बाद में फटाफट खाना बना लूँगी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने आटा भी लगा लिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी ताई के घर पर, और जो भी उनकी छोटी मोटी तैयारी थी वो मैं करा आई थी। और यहाँ मम्मी ने भी नहा लिया है, मम्मी भी पूजा कर चुकी हैं। तो मैं मम्मी से बोल रही थी संकटा देवी की किताब दे देना, ताई ने मंगाई है। तो मम्मी वो ही दे गई थी यहाँ पर। तो वो मैं बेटू को और फ्रेंड बेटू को भी नहला लिया था, क्योंकि आज उसकी भी दावत थी। बस उसके बाल वगैरह नहीं धो लेते, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा ठंडा था आज मौसम सुबह में, लेकिन बाद में धूप निकल आई थी। हम लोग दावत, और जब मैं जा रही थी ना तब तो बारिश भी आ गई थी, लेकिन बाद में जैसे दावत खाकर आए थे ना वैसे ही धूप निकल आई थी। फिर हम लोग गए थे छत पर खाना पीना खाने के बाद में। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े भी मैं धुलती जा रही हूँ, क्योंकि लाइट आ गई थी। मुझे ना फिर ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, और क्योंकि दावत खाने जाओ ना तो आधा आने काम लगी। चलो चलो जल्दी। नहीं होगी गीली, इतनी इतनी तेज बारिश नहीं है। अरे धीरे धीरे। राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता के निधन करने के कारण रानी को संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद उसका सारा राज तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि ना मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही हमारा सारा राजपाट तहस नहस हो गया और हम लोग विपत्ति में पड़ गए। राजा ने रानी से कहा कि वह जाते समय कह के गई थी कि अगर तुम्हारे को कोई भी कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे यहाँ चले आना, इसमें जरा भी संकोच मत करना। इसलिए हम लोग भी उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा पांचड़ फूल चढ़े और चढ़ने वाला लड्डुओं के भोग लगे, संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अन्नन को आँख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को फल पाता। माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। बुद्धि विधाता तू जग माता, सबके कारज सिद्ध करे मैया, सबके कारज सिद्ध करे। उसके बाद में मैंने भिंडी वहाँ से आने के बाद में छोड़ दी थी, और ये भिंडी पक चुकी है। और इसमें आलू टमाटर की चावल बना दिए हैं, और यहाँ बन गई है आलू टमाटर की सब्जी। और ये है आटा लगा के ही गई थी। और आप खीर भी बना सकते हैं आज के दिन, पूर्णिमा वाले दिन, लेकिन हस्बैंड ना जलेबी लेकर आ गए थे, भोग लग गया था, तो इसीलिए मैंने खीर नहीं बनाई। और ये गाय के लिए पूड़ी निकाल दी है मैंने, और यहाँ पर अब लगा देंगे भोग अपने गोविंद माधव का। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, शायद 11 बज चुके हैं अब, क्योंकि ताई के घर पे सभी लोगों के मतलब सब महिलाएं आ जाती हैं ना, उसके बाद में ही पिन्नी शुरू होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी साथ के साथ करती जा रही थी, और करके भी गई थी। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड देखिए, इसमें घी फिर ना हस्बैंड ने बढ़ा दिया था आरती में, दोनों में, क्योंकि उन्होंने पूजा करी थी। तो उनको ये लगा था कि मैंने अखंड जोत जलाई है, लेकिन मैंने उनसे बोला अखंड जोत नहीं जलाई थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। चलो, उन्होंने घी बढ़ा दिए तो काफ़ी टाइम तक इस तरह से जलता रहा। फिर मैंने भोग लगा दिया, थोड़ी देर के लिए गेट कर देंगे बंद,
यहाँ पे लग गया है भोग। फिर हम सभी लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग चले गए थे छत पे क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था और बेटू और मम्मी भी आने वाले हैं अभी ऊपर। और फ्रेंड फिर कपड़े भी मैं लेकर आ गई थी क्योंकि नीचे कपड़े वरना सूख ही नहीं रहे थे, 2 दिन से पड़े हुए थे। तो फिर मैंने छत पे आके और शाम के लिए हम चंद्रमा के लिए अर्घ भी दे देते हैं। व्रत नहीं रखते हैं लेकिन अर्घ वगैरह भी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूर्णिमा वाला दिन गया था। और गंगा स्नान तो नहीं जा पाते हैं लेकिन पानी में ही गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर ही स्नान कर लिया था। सॉरी, हल्दी नहीं, तेल डालकर ही स्नान कर लिया था। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।